वफाकी बजट 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास कल तलब। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर इजलास तलब किए। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी का कहना है वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कौमी असम्बली में आइंदा माली साल का वफाकी बजट पेश करेंगे। उधर वसाइल की तकसीम का तनाज़ा वफाकी बजट में ताख़ीर की बड़ी वजह बन गया। वफाक और सूबों के दरमियान काबिल तकसीम हासिल के फॉर्मूले पर इख्तलाफ बरकरार। ज़राए के मुताबिक वफाक ने सूबों से तकरीबन 1200 अरब रुपए के इजाफी वसाइल मांगे। सूबे अपने हिस्से में कमी करने पर तैयार नहीं, जिसके बायस मामले पर मजीद मुज़ाकरात मुतवक्के। पंजाब हुकूमत वफाक को 570 अरब रुपए की मालियाती रियायत देने पर आमादा। वफाक को मालियाती खसारे और IMF अहदाफ पूरे करने में मदद मिलेगी। पंजाब का 5131 अरब रुपए का बजट 16 जून को पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा वफाक के बराबर होगा। तनख्वाहों के लिए 650 अरब, पेंशन के लिए 505 अरब 80 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। सूबाई महसूलात से 1330 अरब रुपए की आमदन मुतवक्के। पंजाब को NFC के तहत काबिल तकसीम मुहासिल से 3793 अरब 70 करोड़ रुपए मिलेंगे। वफाक की आइंदा बजट में खैबर पख्तूनख्वा में 65 अरब रुपए के टैक्स लगाने की तजवीज़। खुराक, अद्वियात और दीगर अशिया पर इजाफी टैक्स लगाने की सिफारिश। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाक की सूबे में मजीद टैक्स लगाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। दूसरी जानिब महकमा खजाना की मुखालिफत के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 18 करोड़ 60 लाख डॉलर कर्जा लेने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने मुज़म्मिल असलम की मुखालिफत के बावजूद असद कैसर और शहराम तरक्की की बात मान। वफाकी बजट इजलास में शिरकत का फैसला पार्लिमानी पार्टी करेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने वाज़ेह कर दिया, कहा यह वक्त अवाम को रिलीफ देने का है। लोग यूटिलिटी बिल्स और पेट्रोल के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। खैबर पख्तूनख्वा को NFC के मुताबिक उसका हिस्सा दिया जाए। आज़ाद कश्मीर के मसाइल अफहाम व तफहीम से हल होने चाहिए। जमात इस्लामी का बजट में अवाम को रिलीफ न देने पर सड़कों पर आने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा बजट में सिर्फ अवाम पर टैक्स लगाए जाते हैं। FBR नालायक तरीन इदारा, 25,000 मुलाजमीन, हर साल 1300 अरब की करप्शन हो रही है। हुकूमत 1 लीटर पेट्रोल पर भारी टैक्स वसूल कर रही है। इलेक्शन कमीशन ने गिलगित बल्तिस्तान के 5 हलकों के इंतखाबी नताइज रोक दिए। GBA 8 स्कर्दू 2, GBA 13 अस्तोर 1 के नताइज रोकने का हुक्म। GBA 15 दयामिर 1, GBA 16 दयामिर 2, GBA 17 दयामिर 3 के नताइज भी रोकने की हिदायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान ने कहा 5 हलकों के 26 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग 15 जून को होगी। GBA 16 दयामिर 2 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार और हामियों का इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज। दूसरी जानिब PTI का गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मुकदमा कौमी असम्बली में लड़ने का फैसला। असद कैसर ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में 20 सीटें जीतने का दावा कर दिया। कहा मुख्तलिफ हथकंडों के जरिए PTI के साथ 8 फरवरी जैसा मामला दोहराया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पास्को से 1 मिलियन मैट्रिक टन गंदम खरीदने की मंजूरी दे दी। मरीम नवाज ने इजलास से खिताब करते हुए कहा सूबे में आटे और गंदम की कीमत में इस्तेहकाम यकीनी बनाया जाएगा। फ्लावर मिलों को गंदम 3,300 रुपये फी मन फराहम की जाएगी। ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के बाद पंजाब खैबर पख्तूनख्वा को गंदम फराहम करेगा। बिजली बिलों के सताए अवाम को रिलीफ। बिजली ₹1.99 फी यूनिट सस्ती। कीमतों में कमी जनवरी से मार्च 2026 की समाही एडजस्टमेंट की मद में की गई। हुकूमती मंजूरी के बाद नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमी का इतलाक जून से अगस्त 2026 के 3 माह के लिए होगा। बिजली सारिफीन को 67 अरब 17 करोड़ 30 लाख रुपए का रिलीफ मिलेगा।
वज़ीर आज़म की बिजली तकसीम कार कंपनियों की निजकारी का अमल तेज करने की हिदायत। डेस्कोस की निजकारी के बाद मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने का हुक्म। खसारे का शिकार रियासती मलकियती इदारों की निजकारी हुकूमत की तरजीह है। निजकारी के अमल को शफाफ तरीके से मुकम्मल किया जाए। शहबाज शरीफ का बिजली तकसीम कार कंपनियों की निजकारी के हवाले से जायजा इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म से ज़रई शोबे के स्टेक होल्डर्स के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, ज़रई शोबा मईशत की बहाली में कलीदी किरदार अदा कर सकता है। फी एकड़ पैदावार बढ़ाने, हाइब्रिड बीजों, बागबानी और वैल्यू एडिशन पर तवज्जो दी जाए। वज़ीर आज़म से ग्लोबल फंड का वफ्द भी मिला। पाकिस्तान में सेहत आमा, टीबी, HIV और मलेरिया के खात्मे के इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लबनानी फौज के सरबराह जनरल रोडोल्फ हाइकल की मुलाकात। दिफाई उमूर खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और लबनान के मुसल्लह अफवाज के दरमियान पेशावराना रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान लबनान के साथ देरीना ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। लबनानी आर्मी चीफ ने खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को खूब सराहा। GHQ रावलपिंडी आमद पर जनरल रोडोल्फ हाइकल को पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर शेख मोहम्मद बिन ईसा भी मिले। बरादराना ताल्लुकात और दो तरफा दिफाई ताउन को मजीद फरोग देने की अहमियत पर जोर। शेख मोहम्मद बिन ईसा ने नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से भी मुलाकातें की। कराची में पाक फौज के गाजियों और शहदा के एजाज में पुरवकार तकरीब। सितारा इम्तियाज, तमगा इम्तियाज मिलिट्री और तमगा बसालत के एजाजात से नवाजा गया। कोर कमांडर कराची की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। शहदा के अहले खाना से मुलाकात की और खिराज तहसीन पेश किया। लाहौर में भी पाक फौज के शहदा और गाजियों के एजाज में खसूसी तकरीब मुनक्किद हुई। GOC लाहौर गैरिजन ने कहा कि पाक फौज दुनिया भर में अपनी पेशावराना सलाहियतों का लोहा मनवा चुकी। हमारे शहदा और गाजी हमारी असल कुव्वत और फख्र है। बलोचिस्तान के इलाके बसीमा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। भारतीय स्पॉन्सर्ड 14 फितनल हिंदुस्तान जहन्नुम वासिल। दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल 4 गाड़ियां, देसी साख्ता बारूदी मवाद तबाह कर दिया गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द पुलिस स्टेशन, बैंकों पर हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। फायरिंग के तबादले में लांस हवलदार मोहम्मद अब्बास बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। उधर पेशावर में FC चेक पोस्ट हमले में शहीद 6 अहलकारों की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, तलाल चौधरी, IG फ्रंटियर कोर नॉर्थ और दीगर हुकाम ने शिरकत की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ 2 से 3 रोज में डील के लिए पुरुम्मीद। तेहरान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का अमल रुका नहीं। मशरिक़ वस्ता में अमन मुआहिदे के हसूल के आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके। नेतन्याहू पर वाज़ेह कर दिया, अमरीका नई जंग नहीं चाहता। इसराइल ने ईरान पर हमले किए तो खुद को तनहा पाएगा। सदर ट्रंप की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात में अपने अहदाफ के लिए मजबूत पोजीशन में है। तेहरान हुकूमत से डील अमरीकी अवाम के लिए बड़ी कामयाबी होगी। ईरानी मुज़ाकरात के लिए संजीदा तजावीज़ पेश कर रहे हैं। ईरान मुज़ाकरात में मज़ाहमती मुहाज और लबनान के मामले पर पीछे नहीं हटेगा। हम मुज़ाकरात को जंग का एक हिस्सा समझते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की संजीदगी नजर आई तो मुज़ाकरात पर एतराज़ नहीं होगा। ईरानी कौमी सलामती के चेयरमैन इब्राहिम अजीज़ी का पैगाम। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद इरवानी ने कहा, अमरीका से मुआहिदे को हतमी शक्ल देने के लिए पाकिस्तान के जरिए मुज़ाकरात जारी हैं। दोनों ममालिक अभी हतमी मुसविदे तक नहीं पहुंचे। मुज़ाकराती अमल जारी है। तरपारकर के गांव बगल रिंद में बासर अफराद का ऊंटनी पर बहीमाना तशद्दुद, आंखें निकाली। वज़ीर आला सिंध का नोटिस। DIG मीरपुर खास से रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस को मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का हुक्म। मुराद अली शाह ने कहा, बेजुबान जानवरों पर जुल्म व सितम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगा।
गर्मी से इंसान तो इंसान, चरिंद परिंद भी परेशान। सिब्बी 49, दादू 48 डिग्री के साथ गर्म तरीन मकाम। जैकबाबाद, सखर, रोहड़ी, तुरबत, उकाड़ा का पारा 47 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में दर्जा हरारत 43 रिकॉर्ड। गर्मी की शिद्दत 48 डिग्री महसूस हुई। भारतीय फौज की सिखों के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी को 42 साल मुकम्मल। ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से सिखों पर क़यामत ढाई गई। 1 जून 1984 को भारतीय फौज ने सिखों के मुकद्दस मजहबी मकाम गोल्डन टेम्पल पर हमला किया था।